राधा वल्लभ श्री रघुवंशी वृंदावन श्री वंचन बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व के विषय में तो हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है, किंतु बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बद्रीनाथ श्रीहरि से पहले महादेव का निवास स्थान हुआ करता था। इस विषय में एक बहुत ही रोचक कथा हमें पुराणों में मिलती है। इस स्थान पर सतयुग में बद्री यानी बेर का वन था, जिस कारण इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस स्थान पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते थे। यह उन दोनों का विश्राम स्थल था जो उन्हें अत्यंत प्रिय था। एक बार श्रीहरि भगवान शंकर से मिलने बद्रीनाथ आए। ये स्थान उन्हें इतना प्रिय लगा कि उन्होंने इसे महादेव से मांग लिया। महादेव ने हंसते हुए कहा कि आप तो स्वयं त्रिलोक के स्वामी हैं, तो ये स्थान भी आपका ही है, किंतु आपको इससे पार्वती से मांगना होगा। माता पार्वती से वो स्थान मांगना सहज नहीं था, इसलिए नारायण ने एक युक्ति सोची। वे एक बालक के रूप में बद्रीनाथ के द्वार पर आए और जोर जोर से रुदन करने लगे। जब माता पार्वती ने एक बालक का रुदन सुना तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बाहर आकर उसे गोद में ले लिया और अंदर आ गई। उन्हें देखते ही भोलेनाथ समझ गए कि ये श्रीहरि हैं और अवश्य ही कोई लीला कर रहे हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि इस बालक को द्वार पर ही छोड़ आओ, थोड़ी देर में यह स्वतः ही चला जाएगा। तब माता पार्वती ने कहा कि इतना छोटा बालक अकेला कहाँ जाएगा, इसे यहीं रहने दीजिए। यह कहकर वे उन्हें भवन के अंदर ले गई और सुलाने लगी। भगवान शंकर समझ गए कि अब बद्रीनाथ में रहने का उनका समय समाप्त हो गया है। वैसे भी उन्होंने श्रीहरि को वो स्थान पहले ही दे दिया था। उधर माता के गोद में बालक रूपी श्रीहरि सो गए। उन्हें सुलाकर जब माता बाहर आई तो महादेव ने उनसे कहा कि चलो कहीं भ्रमण कराएं। माता उनके साथ भ्रमण पर चली गई। उनके जाते श्रीहरि ने बद्रीनाथ का द्वार बंद कर दिया। उधर जब बहुत देर हो गई तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से वापस चलने को कहा। तब महादेव ने कहा कि अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए और किसी और स्थान में जाकर बसना चाहिए, किंतु माता को वो स्थान अत्यंत प्रिय था। इसी कारण वे बार बार वापस चलने की जिद करने लगी। अंततः भोलेनाथ और माता पार्वती बद्रीनाथ आ गए। वहां पहुंचकर माता ने देखा कि द्वार तो बंद है। वे द्वार खटखटाने लगी और तब श्रीहरि ने अंदर से कहा कि हे देवी, ये स्थान मुझे अत्यंत प्रिय प्रतीत हो रहा है, इसी कारण अब आप मुझे ही यहाँ रहने दीजिए। आप लोग कृपया कहीं अन्यत्र चले जाएं। माता ये सुनकर हैरान रह गई और तब भोलेनाथ ने उन्हें हंसते हुए श्रीहरि की लीला के बारे में बताया। ये सुनकर माता पार्वती श्रीहरि की लीला समझ गई और उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि कुछ समय के लिए ही उन्हें भी बालक रूपी श्रीहरि का लाड करने का अवसर मिला। तब भोलेनाथ ने कहा कि अब आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएं। ये सुनकर श्रीहरि ने उन्हें वहाँ से 3 योजन दूर केदार नामक स्थान पर जाकर बसने का सुझाव दिया। तब महादेव माता पार्वती सहित केदारनाथ चले गए और वहाँ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। उस दिन से ही श्रीहरि बद्रीनाथ में और महादेव केदारनाथ में स्थित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इनमें से किसी एक भी तीर्थ पर जाता है, उन्हें श्रीहरि और महादेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इन दोनों तीर्थों के दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो यमराज सारे प्राणियों के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं, इसलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है, किंतु उन्होंने अनजाने में मांडवे ऋषि के साथ अन्याय किया, जिसका दंड उन्हें भोगना पड़ा। महर्षि मांडवे भार्गव वंश के ऋषि थे और उनका एक नाम अणि मांडवे भी कहा गया है। इनके विषय में कथा मत्स्य पुराण में दी गई है। वे महर्षि मातंग और धीतामंगलिका के पुत्र थे। उन्होंने अल्प आयु में ही बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली और ऋषियों से सम्मानित हो गए। उनका एक व्रत था कि संध्या काल के तप के समय वे मौन व्रत धारण किए रहते थे। एक बार कुछ लुटेरे लूट का बहुत सारा सामान लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे कहीं राज के सैनिक लगे थे, जिनसे बचने के लिए वे भागकर मांडवे ऋषि के आश्रम में छिप गए। थोड़ी देर बाद जब सैनिक वहां आए तो उन्होंने
मांडव्य ऋषि से उन लुटेरों के विषय में पूछा। मौनव्रत के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब जब सैनिक अंदर गए तो उन्हें लूट के सामान के साथ लुटेरे भी मिल गए। उन्होंने समझा कि ये ऋषि भी इनके साथ मिले हुए हैं। इसी कारण वे लुटेरों के साथ ऋषि को भी पकड़कर ले गए और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने भी उनसे प्रश्न नहीं किया, किंतु मौन व्रत के होने के कारण मांडव्य ऋषि कुछ नहीं बोले। राजा ने इसे उनकी स्वीकृति समझा और सभी लुटेरों के साथ उन्हें भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सूली पर चढ़ाने से अन्य लुटेरे तो तत्क्षण मर गए और किंतु मांडव्य ऋषि अपने तप के बल पर कई दिनों तक बिना खाए पिए जीवित रहे। सूल के अग्रभाग को अणि कहते हैं और तभी से वे अणि मांडव्य नाम से भी प्रसिद्ध हुए। जब राजा को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो वो स्वयं नंगे पांव महर्षि के पास आए और उन्हें सूली पर से उतारा। फिर उन्होंने महर्षि से बारंबार क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने यह सोचकर उसे क्षमा कर दिया कि राजा ने तो परिस्थिति के अनुसार न्याय किया। वे चुपचाप वहां से चले गए। वे चले तो गए, किंतु एक बात उन्हें खाई जा रही थी कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी किस कारण उन्हें ऐसा दंड भोगना पड़ा। इसका कारण जानने के लिए वे यमपुरी पहुंचे, जहां यमराज ने उनका स्वागत किया। मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा कि उन्हें याद नहीं कि कभी उन्होंने कोई अपराध किया हो तो फिर किस कारण उन्हें ऐसा दंड भोगना पड़ा। इस पर यमराज ने कहा, हे महर्षि, बालकपन में आपने पतंगों के पृष्ठी भाग में सीख घुसा दिया था, जिस कारण आपको यह दंड भोगना पड़ा। जिस प्रकार छोटे से पुण्य का भी बहुत फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार छोटे से पाप का भी फल अधिक ही मिलता है। ये सुनकर मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा कि मैंने ये अपराध किस आयु में किया था। तब यमराज ने उन्हें बताया कि उन्होंने यह कार्य 12 वर्ष की आयु में किया था। इस पर मांडव्य अत्यंत क्रोधित होकर यमराज से बोले, हे धर्मराज, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य द्वारा 12 वर्ष तक किए गए कार्य को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उस आयु में उन्हें पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता। किंतु तुमने बालकपन में किए गए मेरे अपराध के कारण मुझे इतना बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य योनि में शूद्र वर्ण में एक दासी के गर्भ से जन्मोगे। तब यमराज ने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने उन्हें बताया कि अगले जन्म में वे सारे संसार में प्रसिद्ध होंगे। उसके अतिरिक्त मांडव्य ऋषि ने एक नई मर्यादा स्थापित की, जिसमें उन्होंने आयु सीमा को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया। अब 14 वर्ष तक के बच्चों को अपने किए गए आचरण का दंड अभय मिल गया है। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही धर्मराज द्वापर में महर्षि वेदव्यास के कृपा से अम्बा की दासी परिश्रमी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्मे। वे अपने काल के महान राजनीतिज्ञ और हस्तिनापुर के महामंत्री बने। मांडव्य ऋषि के संदर्भ में एक और कथा का वर्णन आता है, जो सती कौशिकी के संबंध में है। कौशिकी नाम की एक सती स्त्री थी, जिनके पति का नाम कौशिक था, जो अपंग थे। एक दिन रात्रि में वे कहीं जा रहे थे और अंधेरे के कारण वे तपस्यारत महर्षि मांडव्य से टकरा गए, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। इसे क्रोध होकर मांडव्य ऋषि ने कौशिकी को श्राप दे दिया कि अगले सूर्योदय पर वो विधवा हो जाएगी। कौशिकी अनेकों सिद्धों के पास गई, पर सभी ने मांडव्य ऋषि के शाप को विफल करने में असफल दिखलाई। तब वे माता पार्वती की शरण में गई, जिन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें बताया कि वे अपने सतीत्व की शक्ति का प्रयोग करें। सूर्योदय से कुछ समय पूर्व यमदूत कौशिकी के सम्मुख आ गए, किंतु उसने 10 दिशाओं से साक्षी मानकर कहा कि यदि वो सच में सती हैं तो अब सूर्योदय ही नहीं होगा। सूर्यदेव कौशिकी के सतीत्व की रक्षा के कारण रुक गए। सूर्य की गति रुकने से सारे जगत में हाहाकार मच गया। देव त्रिदेवों के पास गए, जिन्होंने उन्हें माता अनसुया से सहायता मांगने को कहा। तब देवों की प्रार्थना पर अनसुया कौशिकी के पास आई और उसकी सराहना करते हुए सूर्य को मुक्त करने को कहा। उन्होंने कौशिकी को विश्वास दिलाया कि वे उसके पति के प्राणों की रक्षा करेगी। उनके आश्वासन पर कौशिकी ने सूर्य को मुक्त कर दिया। सूर्योदय होते ही यमदूत कौशिकी के प्राण लेने को आगे बढ़े,
किंतु माता अनसुईया के सतीत्व के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। तब यमराज ने अनुरोध पर माता अनसुईया ने अपने सतीत्व का कुछ भाग देकर कौशिकी को महर्षि मांडव्य के श्राप से मुक्त कर दिया और कौशिकी की रक्षा की। इस प्रकार संसार ने दो सतियों का प्रताप एक साथ देखा। मैं आपको एक ऐसे योगी के बारे में बता रहा हूँ जो उस जगह के काफी करीब रहे जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैंने उनके बारे में सुना था और उस घटना के बारे में भी जो वहाँ हुई थी, पर युवावस्था में मैंने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे काफ़ी प्रेरित किया, पर मैंने उस समय इससे अधिक महत्व नहीं दिया। वर्तमान में नजनगुड के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक योगी रहते थे। उनका नाम था मल्ला। वे किसी परंपरा से संबंध नहीं रखते थे और न ही उन्हें कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि ज्ञात थी, परंतु बचपन से ही जब भी वे अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें शिव की तस्वीर दिखाई देती। शायद योगी शब्द उनके लिए काफ़ी नहीं है। उनके जैसे लाखों हैं, वे शिव के कैदी हैं। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। शायद मैं भी उन्हीं के जाल में फंसा हुआ हूँ। हम उनकी तलाश नहीं करते अभिमान के कारण, शायद किसी की भी तलाश नहीं करते, पर उनके जाल में फंस अवश्य जाते हैं। शिव एक शिकारी थे। वे सिर्फ जानवरों को ही अपने जाल में नहीं फंसाते थे, अपितु इंसानों को भी अपने जाल में फंसा लेते थे। ये उन्हीं में से एक और था। मल्ला शिव के सिवा और कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल भी अर्जित नहीं किया था और वह जंगली इंसान बन गया था। ये तो उसे कभी विचार ही नहीं आया कि किसी को भी रोककर उसे अपनी ज़रूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। तो वो ऐसा ही करता और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वह जंगल के उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिसे लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते थे। वो रास्ता जहाँ वो राहदारी वसूलता था, उस जगह का नाम कल्याण मुलाई, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरू में लोगों ने उसे धिक्कारा, पर साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए एक एक पैसे को वो महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता था। वो एक बड़ा भोज आयोजित करता। कुछ सालों बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान करने लगे, और जो ऐसा ना करते उन्हें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने का भी उसे कोई पछतावा नहीं था। कुछ सालों बाद दो योगी जो आपस में भाई थे इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा जो डाकू तो था पर एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्ति भाव अद्भुत है, पर तुम्हारे तौर तरीके से लोगों को कष्ट होता है। उसने कहा, मैं यह शिव के लिए करता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने समझाया, अपने साथ अलग ले गए और कुछ पद्धतियों से गुजरा और उस स्थान का नाम कल्याण मुलाई से बदलकर मल्लाण मुलाई रख दिया। आज भी ये स्थान मल्लाण मुलाई के नाम से ही जाना जाता है और जो महाशिवरात्रि वो मनाते हैं वो आज एक विशाल संस्था के रूप में विकसित हो गया है। डकैती छोड़ के इन योगियों के साथ बैठने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। मल्ला को इस प्रकार मुक्त करवाने के बाद दोनों योगियों ने भी उसी दिन अपने शरीर को छोड़ दिया। कबिनी नदी के किनारे इन लोगों के लिए एक खूबसूरत तीर्थ स्थान निर्मित है जिसे आज भी मल्लाण मुलाई के नाम से जाना जाता है। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।